जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, आज महाभारत के पर्व की एक विचित्र जानकारी आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत अर्थात कुरुक्षेत्र के मैदान में मृत सैनिकों की संख्या कितनी थी, कितने सैनिक उस युद्ध में मारे गए थे और किस पक्ष के कितने सैनिक मारे गए थे। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और एक बात ज़रूर, अपना कमेंट जरूर दें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। महाभारत के पर्व की जब युद्ध की बात आती है तो युद्ध में अनेक महान वीर से वीर योद्धा शामिल हुए थे और अनेक योद्धाओं की मृत्यु भी हुई थी, जिनमें शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार माना जाए तो महाभारत के उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में लगभग 1.25 करोड़ लोग वीर योद्धा या सैनिक मारे गए थे। 1.25 करोड़ में लगभग 70 लाख कौरव दल के सैनिक मारे गए थे और वहीं 44 लाख लगभग पांडवों के दल से सैनिक मारे गए थे। प्रमाण यह मिलता है कि वहां पर इतना खून बहा था, सैनिकों का इतना रक्त बहा था कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज तक लाल है। महाभारत के पर्व के या युद्ध के अंत में पांडवों के दल से 5 पांडवों समेत 14 लोग और जीवित बचे थे। इस महाभारत के पर्व में अनेक योद्धाओं ने अपने शौर्य, अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। एक बात और, इस महाभारत के पर्व की यदि सबसे महान और सबसे बड़ी योद्धा की बात की जाए तो सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह थे, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। उनके बचपन का नाम देवव्रत था, गंगा पुत्र भीष्म। एक ऐसे योद्धा जिसे महाभारत में जितने योद्धाओं ने भाग लिया, किसी के बस की बात नहीं थी उनको पराजित करना। यहाँ तक कि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात जब ये चाहेंगे तभी इनकी इच्छा मृत्यु होगी। ऐसे महान योद्धा थे पितामह भीष्म, जिन्होंने अपनी स्वयं की मृत्यु का उपाय अर्जुन को खुद बताया था कि जब तक मैं खड़ा रहूंगा तब तक तुम्हारी जीत संभव नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मेरे वध की व्यवस्था करो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा वध कैसे होगा। क्योंकि अर्जुन जानते थे कि अर्जुन के बस की बात नहीं है कि वह पितामह भीष्म को मृत्यु दंड दे सके। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा था, हे पितामह भीष्म, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, मैं तो आपका शिष्य, आपका पौत्र हूँ। इसलिए अब आप ही कोई मार्ग, कोई रास्ता सुझाएं। इस पर भीष्म पितामह ने उन्हें बताया था कि तुम्हारी सेना में एक शिखंडी नाम का सैनिक है जो पिछले जन्म में औरत था और मेरी नज़र में आज भी औरत है। तुम उसका आड़ लेकर के, उसकी ओट में लेकर के बाण चलाओगे तो मैं अपने बाण, अपने शस्त्र रख दूंगा और तुम्हें बाण चलाने में सुविधा होगी और मेरा तुम वध भी कर सकते हो। अर्जुन ने वैसा ही किया और इस तरीके से इस महान योद्धा का अंत हुआ। तो यदि महाभारत के पर्व में मृत सैनिकों की संख्या की बात की जाए तो उनकी संख्या 1.25 करोड़ थी, जिनमें 70 लाख कौरव दल की और 44 लाख लोग सैनिक पांडवों के दल से मारे गए थे। महाभारत के पर्व की सबसे महान, सबसे बड़े योद्धा का जब नाम आता है तो उसमें पितामह भीष्म का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। उसके बाद अर्जुन, जिनके पास अनेक महाशक्तियों के बाण थे। कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं ने भी महाभारत के पर्व में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया था। यदि महाभारत के पर्व के सबसे महान योद्धाओं का नाम लिया जाए तो उनमें अभिमन्यु का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया था, क्योंकि अभिमन्यु का जो एक दिन का युद्ध था और जिस कुशलता से, जिस साहस से और वीरता से अभिमन्यु ने उस युद्ध में भाग लिया, पूरे महाभारत के पर्व का सबसे हृदय विदारक दृश्य है।
और उस महान लड़के की महान कुशलता को सभी योद्धाओं ने प्रणाम किया। यहाँ तक कि दुश्मनों ने भी उसकी युद्ध कुशलता की प्रशंसा की। तभी तो कर्ण ने कहा था, पुत्र अब शांत हो जाओ, तुमने तो पूरे महाभारत के पर्व का यश ही प्राप्त कर लिया, अर्जुन और कर्ण के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। जब कभी भी महाभारत के पर्व के महान योद्धाओं का नाम लिया जाएगा तो हे पुत्र अभिमन्यु, तुम सबसे सिरोधारी हो, सबसे ऊपर तुम्हारा नाम होगा। तुमने तो महाभारत का यश ही अपने नाम कर लिया। इतना कहने के बाद एक जानकारी आपको और दे दूं कि अभिमन्यु की मृत्यु का सबसे अंतिम जो आघात किया गया था वो कर्ण के हाथों किया गया था, जिसके बाद अभिमन्यु धरती पर गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपना कमेंट जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। उससे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे किस तरीके की वीडियो आपके बीच रखना है। मिलता हूँ कुछ ऐसी नई जानकारियों के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।